आज इस वीडियो में हम भारत की मिट्टियों के बारे में जानेंगे। यह मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है और इन मिट्टी की उपलब्धता के कारण कौन सा राज्य किस फसल के उत्पादन में आगे है, मतलब सबसे आगे है। तो हम सबसे पहले उत्तर भारत से स्टार्ट करेंगे और होते होते पूरे दक्षिण भारत तक आ जाएंगे। देखिए, इस जो भारत का मैप है इसको हम पूरी तरह से मिट्टियों से भर देंगे और भरना आसान है। देखिए, सबसे पहले हम उत्तर भारत से स्टार्ट करते हैं। ये वाला देखिए, ये वाला जो ऐसे ऐसे ये तीन भाग दिखाई दे, इस मिट्टी का नाम है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। चलिए इसको हम डॉट डॉट से दर्शा देते हैं। पर्वतीय मिट्टी, इसे पहाड़ी मिट्टी भी कहा जाता है। पर्वतीय पहाड़ी मिट्टी, पर्वतीय या पहाड़ी मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी। चलिए अब इस मिट्टी के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, पहाड़ी मिट्टी मतलब कि इस प्रकार की मिट्टियां जो होगी वो पहाड़ों पर पाई जाएगी। मतलब कि देखिए, जो ये मिट्टियां जो होती है वो पहाड़ों के ढलानों पर पाई जाती है। जहाँ पर ढलान हो वहीं पर इसकी जो उर्वरक खाद युक्त मतलब पौष्टिक तत्व युक्त मिट्टियां पहाड़ों के ढलानों पर ही पाई जाती है। जैसे जैसे हम ढलानों से ऊपर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे मोटी मिट्टी के जो कण होती है वो मोटी होने लगती है। मतलब जैसे जैसे आगे पत्थर भी देखने लगे, कुछ झाड़ियां भी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार ये मिट्टियां केवल पर्वत के ढलानों पर ही पाई जाती है, पर्वत के ढलानों पर ही पाई जाती है। और इस मिट्टी में देखिए कौन कौन से फसल हो जाते हैं। यहाँ पर फलों के बागान, आलू एवं गेहूं। देखिए ये इन फसलों को कैसे उगाया जाता है। कुछ नदियां जो होती है वो पहाड़ों से उतरती है, मतलब पहाड़ों से उनका उद्गम होता है। जब इनका पहाड़ों से उद्गम होता है तो पहाड़ों के ढलानों पर उचित रूप से मतलब नदी घाटी जो होती है वहां पर प्रबंधन अच्छी तरह से कर वहां की मिट्टी को उपयुक्त बनाया जाता है। और उपयुक्त बनाकर फलों को वहां पर कुछ लोग बागान लगा देते हैं। आलू की खेती की जाती है वहां पर, और कुछ गेहूं की भी खेती की जाती है। इस मिट्टी का विस्तार कहाँ से कहता है, इधर जम्मू कश्मीर वाला भाग ये सिक्किम है, और ये अरुणाचल प्रदेश का कुछ ये वाला हिस्सा पर्वतीय मिट्टी के क्षेत्र में आ जाता है। तो पर्वतीय मिट्टी को हम भर सकते हैं, ये वाला हिस्सा, फिर यहाँ पर सिक्किम वाला, फिर अरुणाचल प्रदेश वाला भर देना है। चलो अब इस मिट्टी को जानते हैं। इस मिट्टी का नाम है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी देखिए, अब मरुस्थलीय मिट्टी या इसे रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी, सच इस मिट्टी के नाम से पहले मरुस्थल लगा है। मरुस्थल के सबसे पहले, मरुस्थल की परिभाषा क्या कहता है, वैसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ वर्षा अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत ही कम न के बराबर होती है, उसे मरुस्थल कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ हम समझ सकते हैं जो मरुस्थलीय मिट्टी होगी यहाँ पर वर्षा लंबे समय के लिए नहीं हुई होगी, और इसमें न ही पौष्टिक तत्व न ही उर्वरक खाद इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसमें बहुत ही कम फसलों को उगाया जाता है। लेकिन फिर भी आज हमारी सरकार के दौरान कुछ नहर बनाए जा रहे हैं, जल परियोजना बनाई जा रही है, जिसके कारण इस मिट्टी का कुछ उपयोग आया है। और इस मिट्टी में गेहूं के भी खेती की जा रही है, गेहूं के, धान के और आलू के। और देखिए कपास की खेती भी, कपास की खेती क्यों, देखिए यहाँ पर गुजरात का जो भाग है ना, इस गुजरात का थोड़ा सा भाग रेतीली मिट्टी भी में कहा जाता है, जिसके कारण बहुत समय न के बराबर, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पर कपास की खेती करते हैं। वैसे कपास की खेती के लिए काली मिट्टी ही बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और देखिए इस मिट्टी के विस्तार पूछे तो इस मिट्टी के विस्तार ये राजस्थान, यहाँ पर देखिए राजस्थान के
पश्चिमी भाग और हरियाणा के पश्चिमी भाग और जो गुजरात है इसका सौराष्ट्र एवं कच्छ और पंजाब के दक्षिणी भाग में ये मिट्टियां पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा, सौराष्ट्र, कच्छ, ये सब, ये दोनों गुजरात का हिस्सा है और कुछ थोड़ा सा हिस्सा हरियाणा का भी आ जाता है पश्चिमी हिस्सा, और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सा तो पूरी तरह से मरुस्थलीय मिट्टी से ही बना है। चलिए अब इस, और यहाँ पर देखिए एक मिट्टी पाई जाती है, ये देखिए, ये बहुत ही बड़ी पट्टी के रूप में, ये देखिए पट्टी के रूप में यहाँ से यहाँ तक इसको हम दर्शा देते हैं। इस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी, इसको हम ऐसे दर्शा देते हैं। और ये वाला नहीं रहेगा, यह है जलोढ़ मिट्टी। अब चलिए जलोढ़ मिट्टी के बारे में एक एक कर समझते हैं। जलोढ़ मिट्टी देखिए, जब नदियाँ बहती है तो वह दो तरह के काम करती है। पहला काम, जब यह बहती है तो मिट्टी का कटाव छटाव करती है, जिसे मृदा प्रदन कहा जाता है। लेकिन जब ये बहती है तो अपने किनारे, मतलब कि अपने दोनों तरफ मिट्टियाँ फेंकती हुई चलती है। मतलब कि जल के द्वारा नदी के जल के द्वारा ओढ़ाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नदी के जल द्वारा ओढ़ाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नदी के द्वारा ओढ़ाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जाहिर सी बात है कि ये मिट्टियाँ नदी के बेसिन क्षेत्र में पाई जाएगी। तो देखिए, इधर से उत्तर भारत की 3 प्रमुख नदियाँ कौन कौन से? सिंधु नदी इधर आती है, तो ये वाला भाग जलोढ़ मिट्टी से निर्मित हो जाता है। और गंगा नदी इस तरह से बहती है, तो इधर का भाग गंगा नदी के कारण जलोढ़ मिट्टी का विस्तार हो जाता है। और देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से आती है, तो यह इस वाले भाग में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। आयु के आधार पर इसे दो प्रकारों में बांट दिया जाता है। पहला प्रकार है खादर मिट्टी, मतलब कि पुरानी खादर मिट्टी मतलब नवीन जलोढ़ मिट्टी, और दूसरा है बांगर मिट्टी, मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो देखिए, खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी, जो नया तुरंत मिट्टी लदाया हुआ है उसे नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर कहते हैं। यह खादर जो होती है बहुत ही काफी उपजाऊ होती है। और दूसरी मिट्टी है बांगर मिट्टी। ये बहुत, मतलब देखिए, जब नदियाँ एक बार मिट्टी को दोनों तरफ लाद दी, तो किसी कारणवश अगले साल उस नदी में ज्यादा से ज्यादा पानी नहीं है। जब ज्यादा से ज्यादा पानी नहीं है, तो इस बार वह नदियाँ जो होती है मिट्टी को लाद नहीं पाई जाती है, जिससे लादा हुआ मिट्टी काफी पुरानी हो जाती है, जिसके कारण इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। चलिए इस मिट्टी को अब जान लेते हैं। देखिए, ये तो जलोढ़ उत्तर भारत के नदियों के कारण यह जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ। लेकिन इस भाग में भी जो दक्षिण भारत की गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी है, इन नदियों के द्वारा ही इस भारत के पूर्वी दक्षिणी भाग में ये पतली पट्टी के रूप में यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3 नदियाँ, कौन सा नदी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 3 नदियाँ होती है। तो ये भी इसके इर्द गिर्द का क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। तो जलोढ़ मिट्टी का अब हम जानते हैं कि इसकी क्या विशेषता होती है। जलोढ़ मिट्टी
इस मिट्टी में देखिए आपको पोटास, इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूना CaCO3, ये पोटास, फास्फोरस, चूना ये तो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लेकिन नाइट्रोजन का अभाव होता है। नाइट्रोजन एवं जैविक तत्वों का अभाव होता है। नाइट्रोजन एवं जैविक तत्वों का अभाव होता है। लेकिन इस मिट्टी में जल अधिक हो जाए से बाद कि इसमें कुछ जल की अत्यधिक मात्रा हो गई तो इस मिट्टी में वैसे फसलों को उगाया जाएगा जिनको जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जैसे कि धान, गन्ना, जूट, इनमें यही फसल उगाया जाता है। धान, गन्ना, जूट। और इस मिट्टी का विस्तार भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में है। 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में। देखिए यह भी जलोढ़ मिट्टी है। तो अभी हम 3 मिट्टियों को जान लिए। अब इसे हमारा पहले कौन जान, पर्वतीय मिट्टी इधर से ही है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का। फिर हम मरुस्थलीय मिट्टी को जान लेंगे। यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब के क्षेत्र मरुस्थलीय। और ये देखिए यहाँ से ऐसा आपको फिर बना लेना है जलोढ़ मिट्टी। और फिर यहाँ पर कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी नदी के कारण यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी। तो इतना हम भारत को मिट्टी से भर सकते हैं। अब देखिए ये वाला भाग, इसको हम पूरा काला कर देते हैं क्योंकि इस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। यहाँ से ऐसे पाई जाती है। ये दोनों कौन है, ये दोनों काली मिट्टी, काली मिट्टी। इसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। सवाल कई बार पूछ चुका है कि किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है, तो काली मिट्टी को। चलिए इस मिट्टी के बारे में हम जानते हैं। इस मिट्टी के बारे में जानते हैं। काली मिट्टी, इसकी काली जो रंग होते हैं इसमें दो तत्वों के प्रचुरता के कारण होती है। पहला है एल्युमिनियम, पहला कौन है, एल्युमिनियम, और प्लस में लौह ऑक्साइड। इन दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, जब एल्युमिनियम लौह ऑक्साइड आपस में मिल जाते हैं तो कुछ काला भाग देखने को मिलती है। लेकिन इसे स्थानीय भाषा में रेगूर मिट्टी कहा जाता है। और इसका भी विस्तार की बात करें तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर इस मिट्टी का भी विस्तार है। और इसको आपको राज्य को पूछे तो देखिए यहाँ के गुजरात का कुछ भाग, यहाँ पर कौन आ जाएगा, महाराष्ट्र का कुछ भाग, कर्नाटक का कुछ भाग, यहाँ पर आंध्र प्रदेश का कुछ भाग आ जाता है। और यहाँ पर देखिए तमिलनाडु का भी कुछ भाग इस मिट्टी में आ जाता है। देखिए इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि देखिए जब अत्यधिक जहाँ पर वर्षा होगा वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाएगी, और जहाँ पर अत्यधिक तापमान होगा वहाँ पर, मतलब देखिए इस मिट्टी के जो होती है ना, जब तनको तापमान बढ़ेगा ना तो इसमें दरारें पड़ जाएगी। तापमान तनको थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो ये मिट्टी दरारें पड़ जाती है। और वर्षा ज्यादा होगा तो ये चिपचिपा हो जाती है, जिससे जोतना संभव नहीं होता है। मतलब कि इस मिट्टी में ना अत्यधिक तापमान की जरूरत होती है, ना अत्यधिक वर्षा की जरूरत। तो इसमें जल धारण की क्षमता अधिक हो जाए। तनको वर्षा होगा तो अपने में जल को धारण कर लेगा। इस मिट्टी की विशेषता को जान लिए। क्या विशेषता है कि ये मिट्टी गर्मी या शुष्क पड़ने पर तुरंत इसमें दरारें छोड़ जाती है, और वर्षा अत्यधिक होने बहुत ही चिपचिपा हो जाती है, जिसके कारण इसे जोतना संभव नहीं होता है। तो इस मिट्टी का विस्तार कहाँ कर है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश के भागों में इस मिट्टी की विशेषता है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण
कपास के खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी कौन है? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी। ये सवाल पूछ चुका है, कपास की खेती के लिए कौन सबसे उपयुक्त होता है? काली मिट्टी। कौन मिट्टी? काली मिट्टी। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसे स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और इसमें बात करें तो देखिए इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। इसमें तो हमारा मैग्नीशियम अच्छी तरह से मिल जाता है, मैग्नीशियम, पोटास भी मिल जाता है, काली चूना मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट भी मिल जाता है। लेकिन इसमें फास्फोरस का अभाव रहता है। किस चीज का? फास्फोरस का अभाव होता है। लेकिन यही जलोढ़ मिट्टी में देखो तो इसमें नाइट्रोजन का अभाव होता है। तो इसी कारण देखिए गुजरात कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्य है। क्यों? क्योंकि देखिए गुजरात की यहाँ पर भी काली मिट्टी है, लेकिन गुजरात के इस वाला भाग में जमकर दम कपास की खेती होती है, जिसके कारण गुजरात कपास के उत्पादन में बहुत ही सबसे मतलब भारत के राज्यों में सबसे आगे है। ये हम जान लिए काली मिट्टी। अब हम जानते हैं लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी ये वाला जो हरा ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं ये लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी यहाँ पर ये भारत के दक्षिण परिद्वीपीय भारत के पश्चिमी हिस्से में, और देखिए यहाँ पर भी ये मिट्टी पाई जाती है। और थोड़ा सा यहाँ पर भी इन दो जगहों पर असम के कुछ क्षेत्र में, और यहाँ पर असम मेघालय के 2 क्षेत्रों में, इधर पूर्वी राज्य में 2 क्षेत्रों असम और मेघालय के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी इसको यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ जहाँ मतलब कि जो ग्रीन कलर से वो सब लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी। चलिए अब इस मिट्टी के बारे में हम जानते हैं, लेटराइट मिट्टी के बारे में। जो लेटराइट शब्द है, लेटेराइट, इसका उत्पत्ति लेटर ग्रीक भाषा का शब्द है लेटर, इसे लेटर नहीं पढ़ना, लेटर इसका अर्थ होता है ईंट। लेटराइट शब्द है वह ग्रीक भाषा का शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। इस मिट्टी की विशेषता यह होती है, ये मिट्टी उन जगहों पर पाई जाती है जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है और जहाँ का तापमान अत्यधिक होता है। मतलब देखिए जब अत्यधिक वर्षा होती है, देखिए असम के मौसम में पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? असम के मौसम में। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी देखने को मिलता है। और देखिए यहाँ पर केरल में भी सबसे पहले मानसून कहाँ पहुंची? दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के तट पर पहुंची है, जिसके केरल के तटों में भी हमें लेटराइट मिट्टी देखने को मिलती है। तो इस मिट्टी में देखिए ना ही ह्यूमस अधिक होता है, ना ही पौधे के लिए पौष्टिक तत्व है। तो देखिए जब वर्षा वाले क्षेत्र में तो पाए जाते हैं, जब वर्षा अत्यधिक होगा तो यहाँ के ह्यूमस को सबको ले चल जाएगा। लेकिन जैसे अत्यधिक तापमान बढ़ेगा तो इसमें जो अब जैव पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। अत्यधिक तापमान के कारण जैव पदार्थों को अपघटित करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, जिसके कारण इस मिट्टी का उपयोग बहुत ही कम हो जाता है, उपयुक्त है। तो फिर भी इसमें उचित रूप से उर्वरक एवं रासायनिक खाद्य पदार्थों का प्रयोग करके इस मिट्टी को उपयोग में लाया जाता है। तो इस लेटराइट मिट्टी में अगर पूछे कि किन किन चीजों की खेती की जाती है? चाय, कहवा और काजू। चाय, कहवा और काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी। ये देखिए ये मिट्टी तो अनुपजाऊ होता है, लेकिन फिर भी इसमें मतलब कि उपयुक्त
उर्वरक एवं रासायनिक खाद्य पदार्थ का उपयोग कर ही इन फसलों को उगाया जाता है। यही कारण है, देखिए असम के कुछ असम हम जानते हैं कि असम चाय के उत्पादन में सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि असम में लैटेराइट मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है, जिसके कारण ये असम चाय उत्पादन में सबसे अधिक है, चाय उत्पादन में सबसे अधिक है। और देखिए यहाँ के जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का भाग है, यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी का बहुत ही बढ़िया से मतलब कि उर्वरक खाद का प्रयोग कर यहाँ पर काजू की खेती की जाती है। और देखिए जितना अब बच गया ये सब, जितना ये खाली दिखाई दे रहा है, ये सब इस सब मिट्टी का नाम है लाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लाल मिट्टी। जितना बच गया सब लाल मिट्टी। भारत में सबसे ज्यादा किस मिट्टी का विस्तार है? लाल मिट्टी। देखिए जितना खाली है सब लाल मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। ये कौन मिट्टी है? लाल मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। चलिए इस मिट्टी के बारे में जानते हैं। इस मिट्टी का लाल रंग लोहे के अंश, लौहांश, लोहे के अंश के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। लोहे का अंश के कारण इसमें मतलब लोहे के एकदम धुरी धुरी मूर्छा के जैसा इस मिट्टी में कुछ अंश देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इस मिट्टी का रंग जो होता है लौहांश, लौहांश के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। लेकिन जब इन क्षेत्रों में बारिश होता है, जब बारिश जमा हो जाता है तो इस मिट्टी का रंग बदल जाता है, मतलब कि यह पीली जैसे दिखाई देने लगता है, जिसके कारण इसे लाल एवं पीली मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी के विस्तार की बात करें तो देखिए दक्षिणी पारिदीपीय भारत, देखिए पारिदीपीय भारत, पारिदीपीय किसे कहा जाता है? वैसा क्षेत्र जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हो। यह भारत कहीं से इधर बंगाल का खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर से घिरा होता है, इसे पारिदीपीय भारत कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दक्षिणी भारत का या पारिदीपीय भारत दोनों बात एक ही है। तो लाल मिट्टी का विस्तार देखिए दक्षिणी भारत के दक्षिण भाग में, यह दक्षिण भाग है, और पूर्वी भाग में, ये पूर्व वाला, यह पूर्वी भाग में इस मिट्टी का विस्तार है। अगर आपको देख राज्य का नाम पूछे तो देखिए वो झारखंड का छोटा नागपुर का पठार, इधर तमिलनाडु आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा, असम आ जाएगा। इन मिट्टी का इसमें प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है। और देखिए इस मिट्टी के निर्माण की बात करें, इस मिट्टी का निर्माण जो हुआ है आग्नेय चट्टान के कारण इस मिट्टी का विस्तार, आग्नेय चट्टान के कारण इस मिट्टी का विस्तार हुआ है, आग्नेय चट्टान के कारण इस मिट्टी का विस्तार हुआ है। तो चलिए अभी जानते हैं कि इस मिट्टी में कौन कौन से फसल उगाई जाती है। इस मिट्टी की मैं बात करें तो इसमें तंबाकू, कुछ मसाले देखने को मिलते हैं, मसाले, चाय, ये तीन फसलें। लेकिन देखिए इसमें हम जानते हैं कि भारत का आंध्र प्रदेश जो राज्य है वह तंबाकू उत्पादन सबसे आगे है, कारण कि आंध्र प्रदेश का अधिकांश भागों में लाल मिट्टी का विस्तार है। लाल मिट्टी में ही तंबाकू उपजाने के लिए उपयुक्त मिट्टी है, जिसके कारण लाल मिट्टी तंबाकू के उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इसी लाल मिट्टी की प्रचुरता के कारण जो आंध्र प्रदेश राज्य है वह तंबाकू उत्पादन में सबसे आगे है। तो देखिए अब ये पूरे भारत जो है मिट्टी से भर गया। अभी इस भारत को मिट्टी से भर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर हमें क्या देखना है? पर्वतीय मिट्टी, जम्मू कश्मीर का भाग लेना है, फिर सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का, इसको भर देना है। और इस मिट्टी के बारे में जाने कि पहाड़ों को ढलाने पर पाई जाती है और उचित रूप से नदी घाटी का परियोजना विकास कर यहाँ पर फलों के बागान, आलू गेहूं की खेती की जाती है। फिर हमें इस भाग पर ध्यान देना चाहिए। ये कौन सा भाग है? मरुस्थलीय मिट्टी। ये कौन सा भाग है? मरुस्थलीय मिट्टी।
मरुस्थलीय मिट्टी। इस मिट्टी में यह जना कि ऐसे मिट्टी होती है जिसमें नहीं जैविक पदार्थ न खाद उर्वरक होती है। इसमें लंबे समय के लिए वर्षा नहीं होती है, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा कुछ मदद मिली है और नहर जल परियोजना लगाकर इस मिट्टी में गेहूं, धान, आलू की खेती अब की जाने लगी है। और फिर हमको ये भर देना है जलोढ़ मिट्टी यहाँ से यहाँ तक जलोढ़ मिट्टी भर। जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी के या नदियों के द्वारा नदियों के लाई गई मिट्टी नदियों के जल के द्वारा ओढ़ाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा है, नवीन जलोढ़, पुरानी जलोढ़। नवीन जलोढ़ को खादर एवं पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रचुर मात्रा होती है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है। और इस मिट्टी में उपजाई जाने वाले फसल धान, गन्ना, जूट है और इसका विस्तार 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर भारत में है। फिर यहाँ पर हमको काली मिट्टी के काली मिट्टी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात, इसे स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और यह कपास की खेती के लिए विश्व से प्रसिद्ध है, मतलब कि बहुत ही कपास की खेती की उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। और देखिए इस मिट्टी का निर्माण पूछता है, यहाँ पर छूट गया। तो इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वह जो ज्वालामुखी आता है ना, उसे ज्वालामुखी के बोसाल्ट लावा के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। और देखिए इस मिट्टी में एल्युमिनियम जब लौह ऑक्साइड आपस में संयुक्त रूप से मिलती है तो ये काली दिखाई देने लगती है। और इसमें मैग्नीशियम, पोटास, कैल्शियम की प्रचुरता होती है, लेकिन फिर भी फास्फोरस की कमी इसमें होती है। इस मिट्टी की विशेषता क्या होती है? जब थोड़ा सा भी गर्मी या शुष्क पड़ेगा तो ये दरारें पड़ जाती है, लेकिन थोड़ा सा अगर बारिश भी दे देंगे तो ये क्या हो जाती है? गीली हो जाती है, जिसके ये जुतने लायक नहीं रहती है। और फिर हमको इससे लैटराइट मिट्टी में जाना है। लैटराइट मिट्टी यहाँ पर भर देना, फिर यहाँ पर 2 ठो। तो लैटराइट मिट्टी में क्या याद रखना है? इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के सब लेटर से, जिसका अर्थ होता है ईंट। यह चाय, कहवा, काजू के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और इस मिट्टी की विशेषता क्या है? यह मिट्टी वैसे जगह पाई जाते हैं जहाँ पर अत्यधिक तापमान एवं वर्षा होता है। अधिक वर्षा के कारण सारा ह्यूमस खत्म, अधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों का अपघट करने वाला बैक्टीरिया खत्म। और अब जो शेष बच गए, जितना बच गया वो लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी के बारे में यही जाने कि इसका विस्तार भारत में सबसे अधिक है। इसका निर्माण आग्नेय चट्टान के कारण होते हैं। और इसकी बात करें कि स्थिति कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में इस मिट्टी का विस्तार है। और इसमें लौह अंश के कारण ये लाल दिखाई देती है, लेकिन जब इसमें कुछ पानी जमा होता है तो यह पीली दिखाई देने लगती है, जिसके कारण इसे लाल पीली मिट्टी भी कहा जाता है। यह तंबाकू का उत्पादन मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश के भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण यह तंबाकू उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्य है। और इसका विस्तार की बात करें तो 7.2 हेक्टेयर करोड़ पर यह मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए आशा करते हैं आप भारत को पूरे तरह से मिट्टियों से भर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। चलिए भारत की मिट्टियों से संबंधित वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।